हे गाइस, जो मेरा एचएसएससी प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान है, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस 3 मंथ में कैसे जितने भी सब्जेक्ट्स एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो ग्राम सचिव हो, हरियाणा पुलिस हो या आगे सीईटी होने वाला हो, उसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, उनको मैं कितने दिन में और कैसे कवर करूँगी वो मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगी कि इस टॉपिक को मैं कैसे कवर करूँगी, यानी कि किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। तो इसमें मैं अपना डे का बताऊँगी कि इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट क्लियर करूँगी, जैसा कि यहाँ मैथ का बताया हुआ है किस तरीके से मैं मैथ का करूँगी, ऐसे ही हर टॉपिक का। फिर अगर आपको रिक्वायर लगे कि मैं ये भी शेयर करूं कि मैं उस टॉपिक को कैसे पढ़ रही हूं, तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर वो भी शेयर कर दूंगी। जैसे इसी वीडियो के जस्ट तुरंत बाद आपको फिजिक्स की मिलेगी कि मैं फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं हर सब्जेक्ट की जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, उसका तो मैं इसी में ही शेयर कर दूँगी। बड़े हैं उनका मैं फिर अलग से बना दूँगी फिजिक्स के जैसे ही। तो इन 3 मंथ का प्लान किया है, क्योंकि अभी लग रहा है 3 मंथ तक तो कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, कोई भी होगा उसके बाद ही होगा। और इन केस इन वर्स्ट सिचुएशन अगर हो भी जाता है तो नेक्स्ट 2 महीने तक तो नहीं होगा, तो मैं फिर इस प्रिपरेशन को, जैसे 2 महीने का हो गया, उसको फिर 1 महीने में आगे की तरफ स्विच करूँगी। लाइक आगे किस तरीके से मुझे करना है फिर वो आगे करूँगी, लेकिन लगता नहीं है कि 3 मंथ तक कोई होगा। ठीक है, तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात करेंगे? हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, नेशनल जीके, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, नेशनल करंट अफेयर भी और हरियाणा के करंट अफेयर भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस। तो सबसे पहले मैं मैथ को कवर करूँगी 90 डेज में, 3 मंथ्स में। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को ही एक साथ लेकर चलूँगी, अलग अलग लेकर के नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि फिर बहुत अलग सा हो जाता है ना। अरिथमेटिक पढ़ते रहो, अरिथमेटिक तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अकेला एडवांस पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स, छोटा छोटा एक पोर्शन एडवांस का अरिथमेटिक के साथ ही लेकर के चलूँगी। अरिथमेटिक के 12 से 14 टॉपिक बनते हैं। जैसे हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन को एक ही चैप्टर में काउंट कर लें तो थोड़े कम चैप्टर हो जाएंगे, अलग अलग में करें तो अलग अलग। इस तरीके से 12 से 14 टॉपिक्स बनते हैं हमारे अरिथमेटिक के। और एडवांस के हैं वो 4 टॉपिक है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और एक और कौन सा बचता है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। ये 4 टॉपिक है इनको। अब देखिए इसमें मेरा किस तरीके से मैं करूँगी कि मान लो मैंने एक परसेंटेज टॉपिक ले लिया या रेशियो प्रोपोर्शन ले लिया या कोई भी ले लिया, हालांकि मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूँगी, या तो नंबर सिस्टम से या परसेंटेज से, इन दोनों में से ही एक स्टार्टिंग टॉपिक होगा। उसको मैं करूँगी 4 से लेकर 6 दिन तक। कोई भी अरिथमेटिक का टॉपिक है, मैक्सिमम 6 डेज हो गया, 6 डेज से ज़्यादा मैं उसको नहीं दूँगी, कोई भी एक टॉपिक है उसको। ठीक है, अब जैसे कोई भी छोटा टॉपिक है, LCM HCF है, ये तो हमारा 1 घंटे में ही हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि पहले से किया हुआ है। इसके 2-3 टाइप है जो रिवीजन की, जिनको उन क्वेश्चंस को ज़रूरत होती है हमें क्वेश्चंस निकालने की, नहीं तो वो माइंड में से निकल जाते हैं। तो मैं LCM HCF जिस दिन करूँगी उस दिन क्या करूँगी कि जैसे नेशनल जीके का कोई टॉपिक है जो लेंदी हो रहा है, मैं उसके साथ इसको कंबाइन कर दूँगी, फिर LCM HCF को करूँगी। तो फिर जैसे मेरे बाकी दिन बच जाएंगे ना, मैथ के नहीं होंगे। या फिर एडवांस का ऐसा टॉपिक लूँगी जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे और वो LCM HCF के साथ फिर ज़्यादा पढ़ने में जोर ना पड़े, ऐसा कि बहुत हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो मेरा ये तो हो गया हर टॉपिक का, ऐसे हमारे 3 मंथ में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अरिथमेटिक के। और जो एडवांस के 4 टॉपिक है मैं उनको एक टॉपिक को 20 दिन दूंगी। ठीक है, लेकिन उसमें मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली हूँ, आराम से, और उसको मैं 20 दिन में करूँगी एक टॉपिक को। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं काफ़ी, उसमें SSC मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, वो नहीं करूँगी, सिर्फ बेसिक करूँगी। अब 20 दिन का ऐसा नहीं है कि मैं डेली करती रहूँगी इसको। जैसे किसी दिन ज़्यादा हो गया पढ़ने का, मैं इसको सबसे लास्ट में लूँगी मैथ को, जो एडवांस मैथ है
डे के सबसे लास्ट में लूँगी, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मैं इसको करूँगी। हाँ, लेकिन 20 दिन में मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने मैथ को कंप्लीट करूँगी, एक अर्थमेटिक का टॉपिक और साथ साथ एडवांस भी, एडवांस 20 दिन में होगा। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के टॉपिक वाइज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ रखे हैं। 2 टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, वो मैं अभी नहीं करूँगी, एग्ज़ाम आएंगे तब करूँगी, क्योंकि मैं वो बार बार भूल जाती हूँ उनको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, 30 मॉक टेस्ट, एसएससी के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको ले लूँगी, वो करूँगी। या कोई भी जो 20 से 25 नंबर का कोई भी ना मॉक टेस्ट मुझे कहीं पर भी मिल जाए, मैं उसको करूँगी 90 डेज में। ठीक है, अब जैसे मैंने एक मॉक किया, उसमें से मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, यानी कि मेरे से काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन नहीं हुआ या कोई भी और टॉपिक का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर मैं जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में नहीं हो पाते हैं, नेक्स्ट 4 से 5 दिन तक मैं उन टॉपिक्स को क्लियर करूँगी जो मॉक में नहीं हुए थे। यानी कि जो टॉपिक मेरे नहीं होंगे क्लियर, उनको मैं करूँगी, फिर नेक्स्ट मॉक करूँगी, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उन टॉपिक्स को फिर से अच्छे से करूँगी या उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगी। इस तरीके से रीजनिंग कंप्लीट करूँगी। साइंस है, उसमें मेरा मेन पर्पज़ क्या रहेगा साइंस को करने का, जैसे 30 डेज मैं तीनों टॉपिक्स को दूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को 30 दिन में इनको करूँगी। और जो भी मैं करूँगी उसमें मेरा 2:1 का रेशो रहेगा, यानी कि 20 दिन में तो मैं पढ़ूँगी और 10 दिन रिवीजन के दूँगी। एक बात मैं इस बार ध्यान रखूँगी कि मैं रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करूँगी और जो मेन पहला पढ़ना है उसके ऊपर कम। जैसे मैंने कोई भी एक लाइट का टॉपिक पढ़ा फिजिक्स में, तो जब तक वो बहुत अच्छे से नहीं हो जाएगा उससे पहले मैं आगे नहीं जाऊँगी उस टॉपिक से। लेकिन मैक्सिमम मैं 30 दिन ही दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बीच में रह रहे होंगे तो फिर उनको स्पीडली करके क्लियर कर लूँगी। तो ये मेरा साइंस का हो गया 30 90 डेज में तीनों ही सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, नेशनल जीके की बात करें तो मैंने इसको 7 पार्ट में बांटा है नेशनल जीके को, यानी कि 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक जीके हमारी है उसको भी एक सब्जेक्ट के तौर पर मान लिया, जो लूसेंट जीके के लास्ट में दी हुई है स्टैटिक जीके वो। तो ये इस तरीके से 7 हो गए। इनको मैं सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स को ले रही हूँ, उसको मैं 30 डेज में करूँगी। उसके बाद हिस्ट्री करूँगी 45 डेज में, 15-15 दिन में तीनों ही, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत 15-15 दिन में करूँगी मैं उनको इकोनॉमिक्स के बाद, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में ही होती है। तो इसको मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद अगेन इन पर जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी पर जाऊँगी। और स्टैटिक जीके जो लूसेंट के पीछे दे रखे हैं ना 18 से 20 पेज, उनको मैं कैसे करूँगी, 1/4 पेज, यानी कि ऐसे एक पूरा पेज होता है ना, उसको ऐसे बांटते हैं, तो ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा एक दिन में करूँगी। ये एक पूरा वो वाला पेज नहीं, एक यानी कि ऐसे ये पेज है, इसको बॉक्स में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दी रहती है इतना। और अगेन वही प्रोसीजर, मैं इसके रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। जैसे एक पेज हो गया तो मैं उसका पूरा पेज हो गया इसका रिवीजन करूँगी फिर से। इस तरीके से मैं स्टैटिक जीके करूँगी। अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके का मैं अभी खुद से नहीं पढ़ूँगी बुक लेके, क्योंकि हरियाणा जीके मैंने पहले पढ़ी थी, पीछे जो ग्राम सचिव का दिया, तब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी हरियाणा जीके। तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि मैं अभी बुक से पढूँ उसको, लेकिन मैं इसको पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर से वो भूल जाते हैं, फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है उसको। तो मैं डेली एक वीडियो देखूंगी, नेक्स्ट 2 मंथ का है ये, और लास्ट के 1 मंथ में मैं खुद से बुक से पढ़ूंगी। एक कोई भी वीडियो देखूंगी, उसको मैं ऐसे नहीं है कि मैं स्पेशल उस वीडियो देखने के लिए मैं बैठ रही हूँ, मैं उसको काम करते हुए लाइक ईयरफोन लगाकर काम करते हुए मैं उस वीडियो को सुन लूँगी, ताकि वो जो फैक्ट्स हैं, कुछ क्या होता है फिक्स होते हैं क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं हरियाणा जीके में ज़्यादा, तो उस वीडियो से वो अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हरियाणा करंट अफेयर की बात करूं तो बीच बीच में मैं 7-8 दिन में या 10 दिन में मैं एक ब्रेक लूँगी पढ़ाई से। तो उस दिन मैं क्या करूँगी, ट्विटर पर जो सीएमओ का अकाउंट है, सीएमओ का,
वहाँ से वो डालते रहते हैं डेली इन्फॉर्मेशन कि उस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये किया, उसमें ये किया। तो मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगी, नोट्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ूंगी। 2 बार पढ़ लूँगी मैं उसको, थोड़ी देर में 1 घंटा लगा लो मैक्सिमम, वो हो जाएगा। यानी कि 10 दिन में पढ़ लूँ, 10 दिन के में गैप में मैं पढ़ लूँगी। इस तरीके से हरियाणा का जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल करंट अफेयर्स की। नेशनल करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पर करती हूँ। अब डेली बेसिस पर ऐसा नहीं है कि फालतू की जो होते हैं आजकल, डेली बेसिस पर बहुत से लोग करंट अफेयर करवाते हैं। कुछ लोग अच्छा भी कंटेंट देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है फालतू की न्यूज़ उसमें ज़्यादा होती है। तो मैं ऐसे मान के चलूँगी, एक दिन की जो 10 न्यूज़ बन रही है ना, मैं उसको अच्छे से कर लूँ 10 न्यूज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नेशनल करंट अफेयर को साथ के साथ करूँगी, डेली का डेली। लेकिन अभी मेरा पीछे मार्च का बच रहा है। मार्च, अप्रैल और जो मई, अब तक मई गई है, इनका मैंने नहीं किया है। तो मैं पहले इनको कवर करूँगी। मेरी पढ़ाई थोड़ी सही से नहीं चली थी पिछले 2 महीने में, तो वो मैं करंट अफेयर भी नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं मार्च और अप्रैल का पहले करूँगी। करंट अफेयर मैं नहीं पढ़ती थी, बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस था मेरा पिछले 2 महीने तक, क्योंकि एग्ज़ाम होने का कुछ पता नहीं था, इसलिए करंट अफेयर पर मैं नहीं दे रही थी इतना टाइम। तो इस तरीके से मैं नेशनल करंट अफेयर करूँगी। ये जो मार्च, अप्रैल और मई है, नेक्स्ट 1 मंथ में मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जून से डेली बेसिस पर कर लूँगी, ठीक है। ये तीनों मैं कर लूँगी 1 मंथ में। जून से डेली बेसिस पर मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर मेरी थोड़ी सी ठीक है, तो उसको टॉपिक वाइज करने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वोकैब पर फोकस करूँगी। वोकैब क्या करूँगी मैं डेली बेसिस पर, जैसे वीक की कितनी हो गई 60, 1 दिन रिवीजन, 7 दिन नहीं करती हूँ, 1 दिन रिवीजन का भी होता है। तो जैसे 60 हो गई। अब क्या होता है मेरे से डेली नहीं होता है, तो या तो मैं क्या करूँगी, वैसे ट्राई करूँगी कि मैं 10 रोज़ ही करूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ 20-20 करके 3 दिन में कर लेती हूँ। जैसे और बड़े टॉपिक हो जाते हैं ना, उस दिन टाइम नहीं मिलता, तो मैं नेक्स्ट दिन फिर 20 करके उसको कवर कर लेती हूँ। यानी कि मेरे वीक का टारगेट रहेगा वो 60 वोकैब है, वो नई सीखने का रहेगा। अब इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स ही नहीं होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेज भी काउंट होंगे इसमें। तो ऐसे में इंग्लिश को जो वोकैब पोर्शन है उसको मैं कर लूँगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की और हिंदी की, दोनों की ही। तो मैं कंप्यूटर और हिंदी को कैसे करूँगी, कोई भी हिंदी का और कंप्यूटर का एक टॉपिक, दोनों का एक टॉपिक, एक टॉपिक कंप्यूटर का, एक टॉपिक हिंदी का ले लूँगी। 1 वीक में एक टॉपिक करूँगी मैं, कोई भी टॉपिक लेके, और उसके क्या करूँगी फिर MCQ भी करूँगी कंप्यूटर के। हिंदी का अभी सोचा नहीं है कैसे क्या रहेगा, लेकिन कंप्यूटर का क्या है डेली जो हमारा रहेगा वीकली, एक कंप्यूटर का टॉपिक और एक हिंदी का टॉपिक, उनको अच्छे से क्लियर कर लूँगी। तो ये मेरा नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान था HSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल से बता दूंगी कि मैं फ़िज़िक्स को किस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो आप अगर देखना चाहें तो वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।